अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तान मोहतरम, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हमारे बड़े भाई हाजी मोहम्मद तारिक अली साहब हैं, जो हुसैनी टूर एंड ट्रैवल्स के ऑनर है माशाल्लाह। और ये हमारे बड़े भाई हैं और ये कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि ये वो हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला साल में जाने कितनी मर्तबा अपने घर पर यानी बैतुल्लाह शरीफ और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक मदीनतुल मुनव्वरा में इनको अल्लाह तबारक व तआला बुलाया करता है माशाअल्लाह। और ये हुसैनी टूर एंड ट्रैवल्स के काफिले माशाअल्लाह पूरे महीने जाते रहते हैं माशाअल्लाह। और ये हमारे भाई जो हाजी तारिक अली साहब हैं ये 3 महीने परमानेंट हाजियों की खिदमत वहीं पर करते हैं। तो इस ताल्लुक से हम कुछ सवालात इनके पास लेकर के आए हैं। हमारे भाई हाजी तारिक अली साहब उनके जवाब आराम से बड़े सुकून से देंगे, आप भी समाअत करें। तो पहला सवाल हम इनसे ये करते हैं कि हाजी जी, आपके जो पैकेज होते हैं किस तरह से आप इनको हैंडल करते हैं, या दिल्ली से मतलब लोगों को अकेले जाना पड़ता है, या अपना सामान खुद लगेज वगैरह खुद कराते हैं, या वो की जिम्मेदारी आप निभाते हैं? सर, दिल्ली से हर ग्रुप के साथ एक आदमी जाता है जी, और इंशाल्लाह कोई एयरपोर्ट के अंदर हाजियों को कोई परेशानी नहीं होती है। और अगर मैं पहले चला भी जाता हूं तो ग्रुप के साथ आदमी आता है और वहां जैसे ही जद्दा एयरपोर्ट पर हाजी उतरते हैं जी, तो उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए मैं उनसे पहले वहां पहुंचकर खड़ा हो जाता हूं। अच्छा, कुछ लोग तो जैसे ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सेहत अता फरमाई है, तंदुरुस्ती अता फरमाई है, तो माशाल्लाह अपना सामान वो खुद लोग उठा सकते हैं। जो लोग चल नहीं पाते, किसी वजह से मजबूर है या माजूर है, तो उनके लिए क्या सुविधा आप पेश करते हैं, क्या मतलब उनके लिए प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड उनके लिए व्हीलचेयर की सुविधा करा देते हैं। और बाकी अगर कोई हाजी मजबूर है या परेशान है तो उसका सामान हम खुद उठाकर खुद रख देते हैं, क्योंकि वो नेकी का काम है। हम नेकी कमाने के लिए उसमें कोई इसमें हमारी शान हेठी नहीं होती, इसलिए हम नेकी की नियत से उनका सामान खुद उठाकर बस में रख देते हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक मसला और था, जैसे आदमी ने आपसे पैकेज तय किया, मक्का मदीना जाने के बाद में अगर आप ये अलग से जो खिदमत कर रहे हो, अलग से जो सर्विस कर रहे हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई बीमार है, किसी की दवा आ रही है, तो इंडिया की दवा उसे सूट नहीं कर रही, उसको मक्का मदीना से ही दवा लेना है, तो वो दवा आप जो दिलवाने जा रहे हैं तो उसका भी क्या सर्विस लेते हैं, आप पैसा लेते हैं उसका? क्या ना, दवा बल्कि वीजा ले जाकर दवा फ्री मिलती है, फ्री इलाज होता है। अच्छा। बहुत सारे हुज्जाजों को ऐसा हुआ कि दिल्ली से जाते टाइम रास्ता में किसी एक हज्जन की हमारे कूले से हड्डी टूट गई, वो गिर गई और हड्डी टूटी उनकी, तो उनके तकरीबन अगर इंडिया का हिसाब लगाया जाए तो 17 दिन के अंदर उनके बहुत बहुत बड़े ऑपरेशन हुए। और उसके अगर इंडिया का हिसाब लगाया जाए तत्काल में तो 20 लाख रुपए का हिसाब उनका बैठता। लेकिन इंशाल्लाह वो हमने उनके वीजा लगाकर, जो वीजे में सुविधा आती है और फाइनेंस होता है हाजी का, उसकी बिना पर उनका फ्री में इलाज करा कर दिया। और हाजी को खाना, रहना सहना और वीआईपी रूम, वीआईपी बेड मक्का के अस्पताल में और मदीने के अस्पताल में सब फ्री मिलता है, वहां पर कोई रुपया नहीं जाता। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, जैसे हमने देखा कि कई ग्रुप में ऐसा होता है कि हाजी गए, मोतमिरीन जिनको कहा जाता है, उम्रा करने वाले, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमने देखा कि टूर वाले उन्हें मतलब उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते। तो अगर आपके ग्रुप में किसी का इंतकाल होता है तो जैसे उसको दफन करवाना है, अगर मक्के में इंतकाल हुआ तो जन्नतुल माला में दफन करवाना है, या मदीनतुल मुनव्वरा में इंतकाल होता है तो जन्नतुल बकी में उसको रखा जाता है, तो वो रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जैसे आपकी होती है या आपके जो वीजा कंपनी वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनकी होती है, किसकी होती है? देखिए, ऐसा है, हाजी को पता नहीं होता कि कौन रखवाएगा कौन नहीं रखवाएगा जी, ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदारी सब हमारी है। हम लोग अपने जिस होटल में हम ठहरते हैं, होटल वाले से हम कांटेक्ट करते हैं, होटल वाला वहां की पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है तो वो अपने बॉडी को उठाकर ले जाती है, और ले जाने के बाद वो अपने कागज पूरी लिखाई पढ़ाई पूरी करती है। कागज जो पेपर वहां के जन्नतुल बकी में रखने के लिए वहां के पेपर तैयार होते हैं, पहले पुलिस वहां की शुरा बोलते हैं, पुलिस को शुरा आता है, बॉडी को ले जाता है, और वहां के पेपर तैयार करने के बाद तो 4 से 5 दिन में या तीसरे दिन इंशाल्लाह जन्नतुल बकी में हाजी को हम रखवा देते हैं। और ये हमारे साथ वाकया आया भी है। एक हमारी ये अमरिया के पीछे फरीदपुर है, फरीदपुर के एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ मदीने शरीफ में, तो 5वें दिन हमने बड़ा इमरजेंसी तत्काल में, जिस टाइम कोई सुनने वाला नहीं था, फिर भी हमने अपने वहां पर अरबी लोगों का सहारा लेकर उनको 5वें दिन
जन्नतुल बकी के अंदर उनका मदफन करवाया। अच्छा, 5वें दिन? हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि इधर इंतकाल हुआ तो हैंड टू हैंड जन्नतुल बकी में 6 महीने तक हाजियों की बॉडियां मशीनों के अंदर रखी रहती है, फ्रीजर के अंदर। हाँ, और वो भी जो टूर वाले समझदार हैं, अगर जिनकी इतनी हिम्मत पावर है तो वो करवा दें, और नहीं तो लापरवाही टूर वालों के लिए तो 6 महीने बॉडी रखी रहती है। अच्छा, तो हमने फिर भी तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन कर हमने उनका मदफन करवाया। अच्छा, एक सवाल और था कि जैसे आपका पैकेज किसी से 65 में तय हुआ, 65,000 में या 75,000 में या 1 लाख रुपए में, तो ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट तक तो आपने 1 लाख ले लिया और एयरपोर्ट पे जाने के बाद में आपने कहा नहीं 5,000 और दो, 10,000 दो, अच्छा यहां नहीं लिए, फिर आप मक्का मदीना पहुंचे, आपने कहा भाई मैंने आपकी दवाई दिलवाई है, मैं 24 घंटे आपके साथ रहा हूं, तो इसके लिए मुझे एक एक आदमी से 5,000 चाहिए या 10,000 चाहिए, ऐसा तो कोई मामला नहीं आता आपके ग्रुप में? अल्लाह का शुक्र है, जिस दिन से हमने ये काम शुरू किया तकरीबन 2022 से आज 25 चल रही, 34 साल है, आज तक कोई हाजी ये कह नहीं सकता कि हमने एयरपोर्ट पर उससे 1 रुपया कभी मांगा हो जी, और या मक्का मदीना जाकर उसको हमने टॉर्चर करा हो, या हमने खुद नुकसान उठाए। हमने आज बात करी 65,000 रुपए में, कल हमारी सीटें महंगी हो गई क्योंकि हवाई जहाज का फ्लैट की जो सीटें हैं वो शेयर मार्केट की तरह हिसाब है, ऊपर भी होती रहती है, नीचे भी होती है, और इत्तेफाक ये है नीचे कमाती है, ऊपर ज्यादा जाती है। तो हमने कई लाख रुपए, 7-7, 8-8 लाख रुपए के नुकसान खुद झेले, लेकिन कभी हाजी से हमने 2 रुपए जाकर ना मक्का में, ना मदीना में, ना दिल्ली एयरपोर्ट पर कभी हमने तलब नहीं करा। कोई अगर ये साबित कर दे कि हुसैनी टूर से किसी आदमी ने एयरपोर्ट जाकर या मक्का मदीना में जाकर 1 रुपया हमसे लिया है, तो आज ही हम काम बंद करके इसको खत्म कर देंगे। अच्छा, एक मसला मेरा और था, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको 10 आदमी दिए या 5 आदमी दिए, तो अब मैं उन लोगों से तो कह रहा हूं कि हाजी जी 70,000 रुपए ले रहे हैं या 60,000 ले रहे हैं या 50,000 ले रहे हैं या 20,000 ले रहे हैं या 10,000 ले रहे हैं, ठीक। इधर मैंने आपसे ये कह दिया कि भाई मेरे 10 आदमी है, हाँ समझ रहे, उन लोगों से मैंने झूठ बोल दिया कि भाई आपकी डायरेक्ट बात हाजी जी से मैं करा रहा हूं और हाजी जी आपसे 70,000 ले रहे हैं कि 1 लाख ले रहे हैं कि 20,000 ले रहे हैं, ठीक। और इधर मैंने आपसे सौदा ये किया कि हाजी जी मेरे पास 10 आदमी है या 5 आदमी है, मैं फ्री जाना चाहता हूं। जैसे एक सवाल है, कई लोगों ने हमसे पूछा भाई इस तरह से, तो ये इस तरह से जो झूठ बोलकर लोग उम्रे पे जा रहे हैं, ये जैसे एक दलाली टाइप का कह लो कि ये दलाली हुई भाई, कि आप उन लोगों से तो सही कह रहे हो मतलब, लेकिन टूर वाले से आप गलत सौदा कर रहे हो। जैसे टूर वाला भी मजबूर है, टूर वाला क्या, हर आदमी कहीं ना कहीं मजबूर है, जैसे भाई 2 पैसे उसको भी कमाने हैं, भाई उसे भी अपना परिवार, अपना घर चलाना है। तो जो इस तरह से कि झूठ बोल करके जो उम्रा करने जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं यार वो 10 आदमियों को हमें फ्री ले गया था, तो ये इस तरह से उम्रा जो वो कर रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहे हैं, वो नमाजें पढ़ रहे हैं, तो ये नमाजें, सजदे, रुकू, सुजूद वगैरह ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है या उनका उम्रा करना इस तरह से सही है क्या? देखिए ऐसा है ना, उसमें मसला ये है कि उनको सीधी बात ये रखना चाहिए कि आपका हाजी से कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाने वाले से 70 लें, 80 लें, 50 लें, 40 लें, जी। हमारा उसका रेट है, ना वो उससे झूठ बोले ना हमसे झूठ बोले। हमारा रेट हमें दे दें, बाकी उससे ये ना कहें कि हाजी जी हमसे 70 ले रहे हैं और हाजी जी को वो 60 दे रहा है या 65 दे रहा है, वो 5,000 झूठ बोल रहा है, तो झूठ की बुनियाद पर वो काम उसका खराब हो जाएगा। अच्छा। ना उसका उम्र कबूल में आएगा, ना नमाज कबूल, मतलब ये है कि गुनाहगार होगा। हाँ, उसमें सीधी बात ये रखे, वो हाजी से ये ना कहे कि मैं हाजी को 70 दे रहा हूँ या 60 दे रहा हूँ या 65 दे रहा हूँ, उनसे अपना रेट कर अपना पेमेंट ले, हमारी उसकी जो बात हुई है हमारा पेमेंट हमें दे दे, और हाजी को 1 रुपया ऊपर ना बताए, ठीक है। अरे भाई हमने 65 के 70 लिए, उसको को जाने, लेकिन झूठ बोल के वो गारंटी का यहाँ पर मोल लगाकर ये कह रहा है कि मैं हाजी जी को 70 दे रहा हूँ और हाजी जी को 65 दिए, तो 5,000 रुपए उसकी पकड़ में झूठ मार रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें बेहतर यह है कि बात अपनी बात अपने स्तर पे करे। अगर वो तिजारत पे जा रहा है तो तिजारत के हिसाब से उसको बात करनी चाहिए, तिजारत के हिसाब से काम करनी चाहिए। और अगर तिजारत में वो झूठ की मोहर लगाकर दे रहा है कि नहीं मैं कसम खा रहा हूँ हाजी जी को 70 दे रहा हूँ और हाजी जी को 65 दिए, फिर वो गलत हो जाएगा। अच्छा, कि हम लोग सीटें उठाते हैं, हम 40,000 की उठाते हैं, हमें कभी 38 की मिल जाती है, कभी 44 की मिल जाती है, लेकिन हमने हाजी से कह दिया कि सीट हमारी 44,000 रुपए की है और खुदा ना खास्ता वो सीट हमें 40,000 रुपए मिल जाए, कल को डाउन हो जा रहा है तो हमारा वो गलत हो जाएगा। तो हम हाजी को ये क्यों कहेंगे कि सीट 44 की है या 38 की है, 40 की है? हम तो सीधी बात कहेंगे हाजी से हमारा इतने रुपए का पैकेज है, तेरा हमारा रेट बन रहा है तो आजा, नहीं बनना भाई तू अपने घर कुछ, हम अपने घर, वो बड़ा बहरहाल झूठ में आ जाएगा। अच्छा, एक मसला होता है, जैसे अगर कोई एजेंट गलत करता है, ट्रेवलर जो होता है ट्रेवलिंग वगैरह चलाता है, जैसे आप हैं और दूसरे भी लोग हैं, हम भी हैं खैर, तो जैसे अगर हम कहीं कोई चीज गलत करते हैं तो मीडिया उसको उछाल देती है। मिसाल के तौर पर कोई 5 आदमी है, उन्होंने हमसे या आपसे वादा किया
कि भाई हम ये पासपोर्ट आपको दे देंगे, आप सीटें उठा लो, 20 सीटें उठा लो, तो आपने सीटें को उठा ली कहने पर हमने पासपोर्ट नहीं दिए, तो मतलब इस तरह के भी लोग उम्रा करने जाते हैं, तो क्या इनका भी उम्रा ऐसा ही होगा? देखो, उम्रा और हज जो है जी ये किसी के दिखावे की बुनियाद पर नहीं है जी जी और ना ही ये शो पीस की बुनियाद पर है जी। हालांकि लोगों ने इसको आज फैशन बना दिया है। जो उम्रे का जाने का तरीका है या हज के जाने का तरीका है, अगर उसकी शरीयत के एतबार से लिस्ट निकाली जाए तो मैं कहता हूं हजारों में 10 हाजी ऐसे निकलेंगे जो शरीयत के एतबार से हज या उम्रा करने जाते होंगे। नहीं तो लोगों ने इसको फैशन का एक माहौल बना दिया है, फैशन में ही लोग जा रहे हैं। जिस दिन से पासपोर्ट बनना शुरू होता है उसी दिन से लोग एजेंटों को लड़ा लड़ा कर मतलब अगर दूसरा वाले ने 70 कहा तो वो कहता है कि फलाने ने 65 कहे, वो 65 कहता है तो वो कहता है उन्होंने 60 कहे। ऐसा हो रहा है, यही हो रहा है। इस टाइम उम्रा जाने वालों की जो लिस्ट आ रही है टूर वालों के सामने, वो यही लिस्ट आ रही है कि जाने वाला एजेंटों को लड़ाकर उनको तोड़ मरोड़ कर, अब एजेंटों की मजबूरी है, किसी के पास सीटें ज्यादा ले रखी हैं। अच्छा, एजेंट ने अगर आपके कहने पर उन्हें पासपोर्ट नहीं उठाया, दूसरे के नहीं उठाया, तीसरे के नहीं उठाया, तो वो जाने वाला इतना चालाक है, वो सबसे लड़ा कर फिलहाल हालात ये हैं कि ये सब चालाकी के मामला है। लेकिन हज या उम्रा अल्लाह की रजा के लिए करना है तो उसमें चालाकी का कोई काम नहीं है। बस उसमें बेहतर यह है अगर 1000-2000 ज्यादा भी है और अल्लाह की रजा के लिए जाना चाहते हो तो आप उसमें 1000-2000 पर नजर ना डालें। अच्छा, जैसे उम्रा करना जो है ये सुन्नत है, ठीक है, कोई फर्ज या वाजिब के मुकाबले में नहीं है, सुन्नत है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है या अल्लाह ने वो चीजें आपको दी हैं कि जिनकी चीजों की वजह से आपके ऊपर हज फर्ज हो जाता है, ठीक, या हज नहीं कर सकते, उम्रा करने की अल्लाह ने आपको दौलत दी है, ताकत दी है, तो ये हज और उम्रा करने से जैसे असल मकसद क्या है इंसान का, जैसे क्यों जाता है वहां पर इतना पैसा खर्च करके, मतलब इसका मेन पॉइंट क्या है? जैसे मेन पॉइंट, उम्रा तो सुन्नत है जी, उम्रे में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। उम्रा तो आप गरीबी में भी जा सकते हैं, अमीरी में भी जा सकते हैं। जाने का मकसद क्या है? जाने का मकसद ये है कि अल्लाह को हम राजी करें। अच्छा, और यहाँ पर लोगों को लड़ाकर जा रहे हैं, लोगों का दिल दुखाकर जा रहे हैं, तो ये अल्लाह को राजी करना नहीं बल्कि ये फैशन और जमाने को दिखाना है। अच्छा, रियाकारी है, रियाकारी है। अच्छा, अगर अल्लाह को राजी करने का डर खौफ होता तो हाजी जाने वाला ना किसी एजेंट को लड़ाता, ना 10-10 एजेंटों से वो रेट लेता और ना उनसे ये कहता कि उनने 70,000 कहे, भले उनने 80,000 कहे थे, लेकिन हाजी छूटती कह रहा है, वो 80,000 वालों को बता रहा है कि उनने हमसे 70,000 कहे, और तीसरे से वो कह देता उनने हमसे 70, जिसने कहे उससे कह देता उनने 60,000 रुपए कहे। तो अगर अल्लाह की रजा के लिए उम्रा करना है मेरे भाइयों, तो ये उम्रे वालों से भी मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोग अल्लाह की रजा के लिए जाना चाहते हो तो इस तरीके के काम बंद कर दो। सिर्फ 1000-2000 रुपए मत देखो, क्योंकि हमने दुनिया में आए, दुनिया में पैसा कमाया, मकान बनाया, शादी करी, चारों तरफ हम पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए इतनी दबोरी क्यों है कि टूर वालों को लड़ाना, सबको दिखाना, कंपटीशन कराना। अगर अल्लाह की रजा के लिए उम्रा करना चाहते हो तो खामोशी के साथ अपने जिसको भी साथ जाना है, जो आपका एजेंट आपको अच्छा लगता हो, 1000-2000 पर नजर ना डालकर बल्कि पासपोर्ट अपने देकर और खामोशी के साथ अपने अल्लाह की रजा के लिए उम्रे को चले जाए। हाँ, हम भी जब मदरसा इशातुल हक हल्द्वानी में मुफ्ती नईमुद्दीन साहब किबला हमारे उस्ताद हैं, हम उनके पास पढ़ा करते थे, तो हमने लुगत में एक लफ्ज देखा, जैसे हाजी का जो असल लफ्ज है हज्जा या हुज्जु हज्जन, इसका माना आता है बदलना, तब्दीली होना, और हाजी इसीलिए उसको कहा जाता है, हाजी का लक़ब उसको इसीलिए दिया जाता है कि वो बदल जाता है। यानी जैसे जब तक हज करने कोई नहीं गया था, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी के साथ गलत तरीके से पेश आ रहा है, अखलाक की बुनियाद पर किसी का पैसा ले लिया वापस नहीं कर रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, दगाबाजी कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मकाम और मर्तबा अता फरमाया, अल्लाह के घर का दीदार किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का दीदार किया, तो उसके अंदर चेंजिंग आई। यानी बेनमाजी था तो नमाजी बन गया, समझ रहे नहीं, अगर दगाबाजी किया करता था तो फिर उसने वो आदतें जो उसके अंदर गलत थी वो सारी छोड़ दी। लेकिन आज के जो हुज्जाज जो हज करने जा रहे हैं उनके अंदर ये मामला ज्यादा देखने को नहीं मिलता, बल्कि इसके निगेटिव देखने को मिलता है कि पहले होते कुछ हैं और आने के बाद उनके अंदर और देखा जा रहा है आजकल के तौर के हिसाब से और ज्यादा बुराइयां, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं कि वाकई जिनके अंदर चेंजिंग हो जाती है, जो वाकई हाजी कहलाने के लायक होते हैं। देखिए, ऐसा है इसमें जो लोग हज या उम्रा करने जा रहे हैं और वाकई घर से उनके दिल में अल्लाह रसूल का डर या खौफ है और वो अल्लाह की रजा के लिए जाना चाहते हैं, तो ये चेंजिंग उसी के अंदर आएगी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। और जो दिखावे के लिए, फैशन के लिए या हाजी कहलाने के लिए गया है तो उसके अंदर कोई चेंज, और जिसके अंदर चेंजिंग नहीं है तो उसका कोई उम्रा, कोई हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। क्योंकि जिसको अल्लाह ताला जिसको अपना बनाना चाहता है तो अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा कर देता है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है
तो आप ये समझ लीजिए वो सिर्फ दुनियावी हज से ताल्लुक नहीं है। अगर नमाज भी पढ़ने जा रहा है और नमाजी के दिल में अल्लाह रसूल का खौफ नहीं है तो उसकी कोई नमाज बारगाह इलाही में कबूल नहीं है। बेशक। और नमाज लोगों ने कम पढ़ी है, अल्लाह रसूल का डर खौफ उसके अंदर पैदा है, तो ये समझ लीजिए उसके सजदे भी कम है, तब भी अल्लाह ताला अपने खौफ की बिना पर उसको बख्श देगा कहीं ना कहीं। बेशक। माशाअल्लाह, ये थे हमारे हाजी तारिक साहब, हुसैनी टूर एंड ट्रैवल्स के ऑनर, हमारे बड़े भाई। इन्होंने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अगर हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, तो नेक नियत के साथ जाइए, अच्छी आदतों के साथ जाइए, और जो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का जो तरीका बताया है, हमें उस तरीके को अपनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हुसैनी ट्रैवल्स को बुलंदी अता फरमाए और हमारे बड़े भाई हाजी तारिक साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। इसलिए कि एक तो ये उम्रा कराते ही माशाल्लाह, ये 3-3 महीने, लगभग 9 महीने 10 महीने ये मक्का मदीना में ही रहते हैं माशाल्लाह। तो ये अल्लाह के मेहमान हैं और माशाल्लाह इसके साथ साथ ये लोगों की खिदमतें बहुत करते हैं। इनके जब ग्रुप जाते हैं, हम देखते हैं किसी को दवाई दिलाने जा रहे हैं, कोई बेचारा परेशान है, तो अगर इनके ग्रुप का भी नहीं है, दूसरे ग्रुप के भी लोग होते हैं, तो उनको भी ये होटल तक पहुंचा के आते हैं माशाल्लाह। कई बार ऐसा इत्तेफाक रहा कि इधर मेरठ बिजनौर साइड के जो टूर मालिक थे, टूर ऑनर थे, वो ग्रुप ले जाकर वहां छोड़कर चले आए और उनके हुज्जाज खाने के लिए रोते फिर रहे थे। मतलब 16, 17 हाजी, उनके पास होटल था लेकिन जो ऑनर था, ऑनर छोड़कर चला आया उनको, उनके पास खाने की कोई सुविधा नहीं थी और हाजी वहां पर खाने के लिए रोते फिर रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई मक्के शरीफ में, तो मैंने उन 16, 17 आदमियों को अपने टूर के खाने में उनको खिलवाया खाना। कई बार ऐसा इत्तेफाक रहा माशाल्लाह कि लोग टूर वाले छोड़कर चले जाते हैं और हमने दूसरे टूर वालों को, हमने वहां पर उनकी टूर वाले को नहीं देखा, सिर्फ अल्लाह के घर की निस्बत की बुनियाद पर हमने अपने खाने में उनको खाना खिलवाया। कई बार ऐसे इत्तेफाक रहा हमारा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी आदतें हैं कि देखिए यही वो काम है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से राजी होता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए बंदे तू दुनिया वालों पे रहम कर, यानी जो मेरे बंदे हैं तू उस पे रहम कर, मैं तेरे ऊपर रहम करूंगा। सुभान अल्लाह। तभी तो किसी ने कहा है कि नेकी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला आपको जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हुसैनी ट्रैवल्स को बुलंदी अता फरमाए।